हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. इट वाज आस्क्ड इन नीट 2016. Let's read it. A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is. चलो क्वेश्चन को समझते हैं. A light rod एक बहुत ही छोटा सा रॉड है यहाँ पर. लाइट है मतलब जिसका निग्लिजिबल मास है. ओके, इसे थोड़ा सा सही से मैं निकालूं. ये बीच में नहीं बेटा, यहाँ से आना चाहिए. हाँ. और ये यहाँ से. हम्म. अब इस रॉड के लाइक एट इट्स टू एंड्स वी हैविंग टू मासेस. द वन इज हियर, लेट्स से. अनदर वन इज हियर. ये क्या बना? ठीक. लेट्स से दैट्स व्हाट योर मास m1, दैट्स व्हाट योर मास m2. Now we need to find out the moment of inertia of that whole system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. तो वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है. लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है. और ये वाला आपका एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दैट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस. ओके. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस. ठीक है. सो सिंपल है. इफ यू नो दैट डिस्टेंस, let's say that is what we'll consider x1 as x1 distance, okay, from its center of mass. And for that mass to, let's say its distance is what, x2. और इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? l इतनी, राइट? ये थोड़ा यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ क्या मैं? समझ रहा है ना? ये l इतनी है. ठीक है. तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास? दैट विल बी सिंपल. m1 x1 का स्क्वायर प्लस मास ऑफ दैट सेकंड इंटू x2 का स्क्वायर, राइट? अब इसका तो नेग्लिजिबल मास है तो उसका कुछ नहीं होगा. ठीक है. चलो, अब यहाँ पर x1 एंड x2 हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा. अब x1 एंड x2 कैसे फाइंड आउट करें? सिंपल है. देखो अब क्या करेंगे हम ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर हमने m1 लिया सेंटर ऑफ मास ने, अगर m1 लिया तो उसका मतलब ये रिलेशन क्या बनेगा? सो दैट x1 विल बी, का x1 क्या होगा? m1, राइट? सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं m1 का. ठीक है. तो x1 हमें मिल जाएगा लाइक m1 इंटू, अब कहाँ से? फ्रॉम m1 मास से फाइंड आउट करना है. तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0. ओके. m1 इंटू 0 प्लस प्लस m2 इंटू कितनी लेंथ है? वो टोटल टोटल l लेंथ है, राइट? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. शायद ये आपको याद होगा. ठीक. तो ये क्या बनेगा? x1 आपको क्या मिलेगा? m2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सिमिलर वे हम x2 फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर हमें इससे मतलब m2 मास से हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास. तो मतलब अब सिंपल याद रखो कि x2 क्या बनेगा आपका? अगर x1 बन रहा है m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो x2 बनेगा आपका m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. चलो, वी हैविंग टू थिंग्स. ओके. तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं. सो I इज इक्वल टू m1. x1 क्या है आपका? x1 है m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और उसका स्क्वायर है प्लस m2. देन x2 क्या है? m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट. ओके. सो या सो जस्ट सिंप्लीफाई इट. m1 यहाँ पर आएगा आपका m2 स्क्वायर, m2 का स्क्वायर, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर m2, ये m1 का स्क्वायर एंड देन l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2. अब इसे कॉमन क्या निकलेगा? देखो, m1 कॉमन निकलेगा पहले, फिर ओके m1 एक यहाँ पर एक ही निकलेगा, देन m2 निकलेगा कॉमन. ठीक है. तो डिवाइडेड बाय, और क्या निकलेगा? m1 प्लस ये स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर. ओके, इतना कॉमन निकलेगा. देखो m1 यहाँ पर एक m1 है. ठीक है. देन m2 का स्क्वायर m2 निकाला. ओके. एंड देन l स्क्वायर, इतना कॉमन निकलेगा. अब इन ब्रैकेट क्या बचेगा? यहाँ पर m1 हमने फाइंड आउट किया, m2 बचेगा
M2 प्लस, और यहाँ पर M2 M1 हमने बाहर निकाला तो बचेगा M1, एक बचेगा। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है, इसे हम M2 प्लस M1 एंड इवन वी कैन राइट M1 प्लस M2 ऑल्सो, तो ये कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा, एंड योर फाइनल आंसर विल बी M1 M2 डिवाइडेड बाय, लेट्स से यहाँ पर सिंपल M1 प्लस M2 एंड दैट L स्क्वायर। ठीक है, दैट्स व्हाट योर आंसर। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए M1 M2 L स्क्वायर, हाँ तो वही वाला आपका ऑप्शन सही है। दिस वन इज व्हाट योर राइट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।